हेलो दोस्तों, आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी। जैसा कि पहले आपको मैंने हिंदी में वर्णमाला से संबंधित स्वर और व्यंजन के प्रकार के बारे में चर्चाएं की थी। आज मैं आपको स्वर और व्यंजन यानी वर्ण जो विचार थे वह लेसन आपका पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। आज मैं आपको शब्द विचार के बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं शब्द क्या है। तो यदि हम अक्षरों का सार्थक मेल करें, जैसे का, धन, मा, धन, ला, यहाँ पे अक्षरों का यदि सार्थक मेल करें तो जिस चीज़ का निर्माण होता है वो हमें शब्द कहलाता है। यानी हम शब्द की एक परिभाषा हुई, अक्षरों के सार्थक मेल से बनने वाला पद ही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और शब्द को हम पद भी कह सकते हैं। यानी अक्षर हैं और अक्षरों का जो सार्थक मेल है उससे बनने वाला जो पद है वही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यदि हम शब्द के रचना की बात करें या शब्द के बनावट की बात करें तो शब्द की रचना जो है वो 3 प्रकार से की जाती है। पहली उपसर्ग से, दूसरी संधि से, तीसरी समास से, चौथी प्रत्यय से। आपको पता होगा संधि को कहते हैं वर्णों का योग संधि में होता है। समास में पदों का योग होता है और उपसर्ग जो है किसी शब्दांश के आगे लगा हुआ भाग उपसर्ग कहलाता है और किसी शब्दांश के पीछे लगा हुआ भाग प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने लिखा प्रतिदिन, एक शब्द लिखा प्रतिदिन, तो आपको पता है प्रतिदिन में आगे क्या जोड़ा गया है? प्रति। तो ये प्रति क्या है? उपसर्ग। तो एक चीज़ हो गया कि उपसर्ग के योग से भी शब्द की रचना की जाती है। दूसरी चीज़ हमने लिखा नौ धन आगत। अब आप जोड़ते हैं तो आप कहते हैं नवागत। तो यहाँ पे तो अक्षरों का मेल यानी वर्णों का मेल हुआ, इसलिए ये संधि के निर्माण से भी शब्द का रचना की जाती है। दूसरा हमने लिखा कमल नयन। तो आपने देखा इसमें 2 पद छिपे थे, एक का नाम कमल, एक का नाम नयन। यानी पदों के योग से भी शब्दों की रचना की जाती है। इसको हम कह सकते हैं समास के माध्यम से। दूसरा चीज़ प्रत्यय के आधार पर, जैसे हमने किया नौ ओढ़ा, तो आपने कहा इसमें 9 धन ओढ़ा। तो ये जो ओढ़ा शब्द है, ओढ़ा जो है वह किसी शब्दांश के पीछे लगा हुआ भाग है और ये प्रत्यय का रूप है। तो इसका मतलब किसी शब्दांश के आगे यानी उपसर्ग और पीछे यानी प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण किया जा सकता है या अक्षरों का मेल करके संधि के माध्यम से शब्दों का निर्माण किया जा सकता है या पद या शब्दों का योग करके पदों का योग करके समास के माध्यम से शब्द का निर्माण किया जा सकता है। यानी शब्द के निर्माण की 3 विशेषताएं, यानी उपसर्ग के माध्यम से, संधि के माध्यम से, समास के माध्यम से और प्रत्यय के माध्यम से शब्दों का हम निर्माण यानी रचना कर सकते हैं। यदि हम शब्द के प्रकार की बात करें तो
व्याकरण में शब्द को दो प्रकारों में बांटा गया है। यानी व्याकरण में शब्द के दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक प्रकार को सार्थक और एक प्रकार को निरर्थक शब्द कहा गया है। जो सार्थक शब्द हैं यह एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं, लेकिन निरर्थक अर्थ एक विशिष्ट अर्थ प्रकट नहीं करते, इसलिए इसे निरर्थक और इसे सार्थक इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं। उसे सार्थक, और जो प्रकट नहीं करते विशिष्ट अर्थ उसे निरर्थक शब्द कहा गया है। आइए सीखते हैं शब्दों के अन्य प्रकारों के बारे में। यदि हम शब्द के प्रकार के बारे में चर्चा करें तो आपने देखा कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे शब्द है जो सार्थक है अर्थात विशिष्ट अर्थ प्रकट करते हैं, और एक ऐसे शब्द हैं जो निरर्थक हैं अर्थात विशिष्ट अर्थ प्रकट नहीं करते। यदि हम सार्थक शब्दों की बात करें तो सार्थक शब्द को तीन भागों में बांटा गया। ये तीन भाग इस प्रकार हैं। पहले तो रचना के आधार पर, दूसरे प्रयोग के आधार पर, और तीसरे प्रकार जो हैं वो हम कह सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर। जिसमें हम प्रयोग के आधार को हम कह सकते हैं अर्थ के आधार पर, तो इस प्रकार सार्थक शब्द को तीन भागों में रचना, प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर, और तीसरा उत्पत्ति के आधार पर। यदि हम रचना के आधार पर शब्द के बारे में चर्चा करें तो ये तीन प्रकार से हैं। कौन कौन से? पहले हैं रूढ़ शब्द, दूसरे हैं यौगिक शब्द, और तीसरे हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। तो इस प्रकार जो है रचना के आधार पर तीन भागों में रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों में बांटा गया है। यदि हम प्रयोग या अर्थ के आधार पर देखें तो ये भी हैं एकार्थक, पर्यायवाची, अनेकार्थक, अनेकार्थी, और चौथा प्रकार विलोमार्थी। एकार्थक, पर्यायवाची, अनेकार्थक, विलोमार्थक, यह प्रयोग या अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार हैं। यदि हम उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज तथा दोनों का जोड़ संकर शब्द में लिखा गया है। तो इस प्रकार हम देखें तो सार्थक शब्द जो हैं वो रचना के आधार पर तीन प्रकार से, प्रयोग के आधार पर चार प्रकार से, और उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से चार प्रकार के। लेकिन यदि हम दोनों को सम्मिश्रित करें तो संकर को लेकर 5 प्रकार से
शब्दों को बांटा गया है। तो आज हम सीखने वाले हैं रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। आइए सीखते हैं रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। तो रचना के आधार पर हम लोग सीखते हैं। तो हमने आपको बताया रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। देखें, जो रूढ़ शब्द है वो क्या होता है? तो रूढ़ शब्द वह शब्द है जिसे आप तोड़ नहीं सकते हैं, वह रूढ़ है। यौगिक मतलब होता है कि यदि यहाँ पे शब्दों का कहीं न कहीं जोड़ होगा या पदों का कहीं न कहीं जोड़ होगा, लेकिन आप दोनों को जोड़े तो बनता है योग रूढ़। यदि हम रूढ़ शब्द की बात करें, जैसे हमने कहा काम, हमने कहा आम, तो आम जो शब्द है इसको आप तोड़ नहीं सकते, यानी इस शब्द में और कोई शब्द नहीं छिपा है, तो हम कह सकते हैं कि यह शब्द क्या है? रूढ़। काम शब्द में कोई और शब्द नहीं छिपा है, इसलिए हम यह कह सकते हैं यह है रूढ़। राम शब्द में कोई शब्द नहीं छिपा है, इसलिए हम कह सकते हैं यह क्या है? रूढ़। यानी रूढ़ शब्द वे हैं जो कि इकलौते शब्द होते हैं और जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। यदि हम यौगिक शब्द की बात करें तो यौगिक शब्द का निर्माण 4 विधियों से किया जाता है। पहला उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा उपसर्ग और प्रत्यय, और चौथा समास। यदि हम उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग को हमने पहले बताया, आगे लगा हुआ शब्द उपसर्ग किसी शब्दांश के आगे लगा हुआ अव्यय उपसर्ग और किसी शब्दांश के पीछे लगा हुआ अव्यय प्रत्यय, और जिसमें शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों मिलते हैं उसके आधार पर भी यौगिक शब्द की व्याख्या की जा सकती है। और चौथा समास के आधार पर, समास यानी पदों के योग के आधार पर। जैसे हमने कहा गाड़ी वाला, गाड़ी वाला, तो आपने देखा गाड़ी वाला शब्द में कितने शब्द छिपे हुए हैं? 2 शब्द छिपे, एक गाड़ी और एक वाला। दोनों शब्दों को क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है, इसलिए यह शब्द कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द है। जैसे हमने कहा प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में देख रहे हैं प्रति और दिन, तो दिन में हमने देखा कौन सा चीज़ आगे जोड़ दिया गया है? प्रति। तो इसमें भी योग हुआ है, इसलिए इसका नाम यौगिक शब्द रहेगा। जैसे हमने कहा तैराक, तो आपने कहा कि इसमें तो शब्द है तैर और प्रत्यय है आक, तो ये जो आक है वो किसी शब्दांश के पीछे लगा हुआ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शब्दांश में प्रत्यय का जोड़ हुआ है, इसलिए ये भी क्या हुआ? यौगिक शब्द हुआ। तीसरी बात करें, जैसे हमने कहा अनुकरणीय, तो आपने कहा अनुकरणीय जो लिखा है इसमें अनुकरणीय, यानी अनु जो है वो आगे लगा हुआ है और ये जो है पीछे लगा हुआ है, और बीच में एक शब्द छिपा है जिसका नाम करण है।
तो हम कह सकते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से भी यौगिक शब्दों का निर्माण किया जाता है। समास के आधार पर मैंने बताया, जैसे आपने कहा गाड़ी वाला, तो गाड़ी वाला में कितने शब्द छिपे हैं? 2, गाड़ी और वाला। जैसे हमने कहा विधानसभा, तो आपने कहा विधानसभा में कितने शब्द छिपे हैं? तो आपने कहा 2 शब्द छिपे हैं, एक विधान और एक सभा, यानी 2 शब्दों का योग, यानी 2 पदों का योग हुआ है। तो इस आधार पर भी यह कौन सा शब्द हुआ? यौगिक शब्द हुआ। अब योग रूढ़ की बात करते हैं। तो ये योग रूढ़ शब्द होते हैं, उनकी खास पहचान है। यदि जो 2 पदों के योग से बने हों लेकिन वह तीसरा अर्थ प्रकट करें, जैसे आपने कहा जलज। अब जलज में आपने देखा जल और जा, यानी जल में जन्म लेने वाला। तो जल में तो जन्म बहुत से जानवर भी लेते हैं, लेकिन यह जलज एक खास अर्थ प्रकट करता है जिसका नाम कमल, यानी कमल को ही जलज कहा गया, यानी जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। जैसे हमने कहा लंबोदर, तो आपने कहा लंबोदर का मतलब होता है लंबा और उदर, यानी लंबा हो पेट। पेट तो लंबा बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन यह जो लंबा पेट है वह अर्थ किसका प्रकट कर रहा है? गणेश भगवान का। इसलिए ये भी क्या हुआ? योग रूढ़ शब्द। तो हम कह सकते हैं कि ये जो समास है ये बहुब्रीहि समास है, और बहुब्रीहि समास के सभी शब्द पद योग रूढ़ कहलाते हैं, और जिसमें 2 शब्दों उपसर्गों प्रत्यय, उपसर्ग या प्रत्यय तथा समास यानी पदों का योग किया जाए, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार हैं? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इस प्रकार आपको रचना के आधार पर शब्द के ये प्रकार जरूर समझ में आए होंगे। अब हम आपको दूसरे वीडियो में और भी प्रकार के बारे में चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।